Hello everyone, welcome to your own channel Study with Mom। मेरा नाम दीपिका है। कल हमने अपना बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करे थे इंग्लिश के, जिसमें हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी टॉपिक को फर्दर ऑन लेके चलते हैं। जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखो। वो वीडियो क्लियर होने के बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। अब मैंने बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो मैजिक होता है किसी भी सेंटेंस का, वो क्या होता है? आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये आपको सबको क्लियर था उस लास्ट वीडियो में से? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो आप प्लीज कमेंट करिए ताकि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। अब जब ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो अब हम इसके बीच में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास इंग्लिश में जो बेसिक इंग्लिश की चीजें हमें पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। देखो, एक हमारे पास वर्ड यूज होता है सिंगुलर। सिंगुलर के बाद ही जो सेकंड है वो है वर्ड प्लूरल। इन चीजों को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एज नेम से ही डिफाइन हो रहा है। सिंगुलर, सिंगल वर्ड की साउंड आ रही है तो सिंगल वर्ड में हमारे पास सिंगल वर्ड्स आएंगे। और प्लूरल से हमें क्या पता चल रहा है? प्लूरल से हमारे पास सिंगल ना आके दूसरे वर्ड्स आ जाएंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स आपको सबको क्लियर हुआ। देखो, हमारे पास सिंगुलर वर्ड कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे पास नाउन या प्रोनाउन, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। तो हमारे पास नाउन हमें पता है सबको क्या होता है, फिर भी हम इस बेसिक कंसेप्ट को करने के बाद एक एक टॉपिक को डीपली करेंगे। छोटा छोटा मैं बता रही हूँ क्या चीज होता है। नाउन हमें पता है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल। और प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। इतना तो सबको पता है। फिर भी हम इस बेसिक को करने के बाद हम एक एक टॉपिक को डीपली जरूर करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमारे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आज मैं प्रोनाउन बहुत होते हैं जो बेसिकली ज्यादातर यूज होते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब कई बच्चों को इतना भी नहीं पता कि इनको हम हिंदी में क्या नेम देते हैं, तो हम आज उसको भी डिस्कस करेंगे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। और वे का मतलब प्लूरल, जब हम ज्यादा की बात करेंगे। ही मतलब यूज्ड फॉर बॉय और मेल, शी मीन्स फीमेल, इट मीन्स इट, जो बेसिकली इट यूज होता है वो थिंग के साथ यूज होता है, किसी चीज के साथ यूज होता है, या उसके साथ हम इसको लगा सकते हैं जिसका जेंडर हमें डिफाइन नहीं है कि वो मेल है या वो फीमेल है। तो प्लीज आप इसके एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि ये क्लियर करने के लिए हमें इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में से हम डिवीजन कर देंगे। कुछ हमारे सिंगुलर हो जाएंगे और कुछ प्लूरल हो जाएंगे। सिंगुलर मीन्स जो सिंगल सिंगल के साथ यूज होंगे। जैसे सिंगुलर क्या है हमारे पास? सिंगुलर हमारे पास है आई, उसके बाद ही, शी, ये हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास क्या है? ही, शी, इट, ये हमारे पास सब क्या है? ये सिंगुलर वर्ड्स है। अब हम अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल में मैंने भी पहले भी बोला था, जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो चीज प्लूरल में आ जाती है। तो अब आप खुद देखो, वी मीन्स हम मतलब मुझे इंक्लूड करके हम सब, तो ये हमारा किसके अंडर आ जाएगा? प्लूरल के अंदर। यू भी हमारा प्लूरल है, इसको हम कुछ कभी प्लूरल में और कभी सिंगुलर में भी इसको काउंट कर सकते हैं। वो भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि कब किसमें यूज करना है। अभी फिलहाल आप इतना ही देखो,
और उसके बाद हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। दे का मतलब वे मीन्स मुझे इंक्लूड नहीं करना, मुझे छोड़ के बाकी जो सब आ जाएगा वो किसमें आएगा, वो आ जाएगा दे। तो क्या आपको ये सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट समझ आया? मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम दे रही हूँ, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप जस्ट एक बार गो थ्रू करोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है, ये मदर्स के लिए उससे भी ज्यादा है जो अनएजुकेटेड हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो देना चाहते हैं बट कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ट्यूशंस के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लैंग्वेज की क्लासेस नहीं दे पा रहे। तो ये बेसिकली चैनल मेरा उसी के लिए है। बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, मैं इस चीज को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कि एक मदर की क्या फीलिंग होती है अपने बच्चों के लिए। कुछ इंटरेक्शन करना चाहती हैं वो इंग्लिश में, उनको थोड़ा शाई फील होता है कि हम अपने बच्चों के सामने ही अच्छे से नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे, उनको बेसिक चीजें ही नहीं समझा पा रहे। तो ये सारा उसी पर्पज से ही ये जो चैनल की स्टार्टिंग हुई है, उसी पर्पज को, उसी मोटिव को ध्यान में रख के मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे पास जो सीरीज रहेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके हम कवर करेंगे। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है, आप प्लीज उसको कमेंट में मेंशन करिए, ताकि हम उसको ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में आपको भी एक्सप्लेन करें और आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी अच्छे से क्लियर कर पाए। थैंक यू।